हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी आईसीएसई 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखेगा। चलिए, आपको ये बोलने के लिए बहुत कम टाइम में कराया जा रहा है, बट एक एक फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए वो सब कवर्ड। आप ये सुनकर एग्जाम देने भी जाओ तो आपका सारा का सारा पाथ, सारा का सारा लाइंस, इंपॉर्टेंट थिंग्स कवर्ड मिलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। बड़े घर की बेटी को प्रेमचंद जी ने लिखा है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये बेसिकली आदर्श संयुक्त परिवार के बारे में है कि संयुक्त माने जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है। इसमें जो कैरेक्टर्स है उसका भी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। बहुत सुंदर से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसके कैरेक्टर्स है बेनी माधव सिंह। उनके दो बेटे थे, एक थे लाल बिहारी सिंह जो आपको यहाँ साइड में दिखेगा, फिर श्रीखंड सिंह और आनंदी। तो बेनी माधव सिंह जो थे वो कौन थे? गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार, माने बहुत इज्जत वाले एक प्राणी थे। ठीक है। आदर्श पिता थे और समझदार व्यक्ति थे, बेटे का समर्थन करते थे। माने पहले के जमाने में हमेशा, या बोल सकते हैं मैक्सिमम टाइम्स देखा जाता था कि बहू और बेटी में बेटे का पक्ष लिया जाता था, चाहे बेटे सही हो या गलत, वैसे ही ये थे। संयुक्त परिवार के एकमात्र सपोर्टर थे। ठीक है। फिर उनके बड़े बेटे से मिलते हैं। बड़े बेटे का नाम था श्रीखंड सिंह। श्रीखंड सिंह एक पढ़ा लिखा, समझदार, संयुक्त परिवार को पसंद करने वाला इंसान था। संयुक्त परिवार माने जॉइंट फैमिली। वो सीधा साधा इंसान था, अपना बुद्धि से काम वाम कर रहा था और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मर्यादा पालक पति था कि उसकी पत्नी के साथ कुछ भी खराब हो तो वो सहन नहीं कर पाता। फिर हम लाल बिहारी से मिलते हैं, छोटा भाई। लाल बिहारी का दिल भी बहुत अच्छा था, वो एक हेल्दी इंसान था, उसके एकदम मसल वसल थे, क्रोधी था, परिवार को प्रेम करने वाला था और इमोशनल था। इमोशनल का हिंदी है भावुक। आनंदी, आनंदी एक सुंदर, समझदार, धनी परिवार की लड़की थी, गुणवती कन्या, बहुत गुण था, मिलनसार थी, हर परिस्थिति में मिलजुल कर रहती थी। मृदु भाषी माने कोमल भाषी बोलने वाली, जो बोलती बहुत मीठा है। ठीक है। परिश्रमी थी, अपने ससुराल के सभी सदस्य से वो प्रेम और श्रद्धा का भाव रखती थी। अपने मायके की मर्यादा को भी वह भली भांति कायम रखती थी कि माने इन दी सेंस कि मायके के बारे में कोई कुछ इधर उधर ना बोल दे। तो अब हम लोग इसका वन शॉट चालू करते हैं जो आप लोग देखिएगा। देखिए, यहाँ पर प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है क्या? बड़े घर की बेटी। ये पार्ट में हमें देखने को मिलेगा क्या? संयुक्त परिवार का वैल्यू, ज्वाइंट फैमिली का, जो कहीं ना कहीं अब जाकर खोता जा रहा है। तो जो बेनी माधव सिंह थे वो गांव में रहते थे, गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके दो बेटे थे, बड़े का नाम श्रीखंड सिंह था। श्रीखंड सिंह बहुत अच्छा होनहार, संयुक्त परिवार का सपोर्टर था एकमात्र, जो आपने अभी पढ़ चुका है। ठीक है। और जो छोटा बेटा था वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, मसलदार था। ठीक है। तो वो इस तरीका का था कि उसको थोड़ा थोड़ा क्रोध भी हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो क्रोध था। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। जो श्रीखंड सिंह थे वो बहुत परंपरा को मानते थे, इंडियन वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज, प्राचीन परंपरा, सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे गांव में। और इस कारण गांव की जो औरतें थी उनको श्रीखंड सिंह पसंद नहीं थे, क्योंकि जो गांव की औरतें थी उनको लगता था कि श्रीखंड सिंह के कारण ही उनको अपने सास ससुर और परिवार वालों के साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि श्रीखंड सिंह उनके पति को बोलते रहते थे ये सब बात। श्रीखंड एक्सक्यूज मी गाइस, श्रीखंड सिंह का जो विवाह हुआ था वो एक अमीर घर की बेटी से हुआ था जिसका नाम था आनंदी। आनंदी भूप सिंह की पुत्री थी, याद रखना। और जो आनंदी थी वो अपनी सारी बहनों से बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणवती थी। ठीक है। वो ससुराल में आई तो देखी कि ससुराल में तो कुछ भी नहीं था, बट फिर भी वो ससुराल में ढल गई। फिर थोड़ा टाइम बीता तो देखते हैं कि एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो अपनी आनंदी है वो पूरा भोजन प्रिपेयर करके बनाकर रखती है। इतने में ही लाल बिहारी दो चिड़िया पकड़ के लाता है और अपनी भाभी से बोलते इसे पका दो। अब वो पकाने को बैठते तो देखते घी थोड़ा था, पाव भर घी था, तो उसने पूरा मांस को पकाने में लगा दिया। तो घी, दाल में घी नहीं था। ठीक है। तो जो लाल बिहारी सिंह खाना खा रहा था वो बोला दाल में घी क्यों नहीं है? तो वो बोलता है थोड़ा सा था, खत्म हो गया। लड़की बोली। तो बोलता है कि इतना सारा तो था, कैसे खत्म हो गया? तो फिर वो बोलती कि नहीं, पाव भर घी था।
तो वहां पे वो बोलते पाव थोड़ा सा घी था, खत्म हो गया। तो बोलते तुम्हें कदर नहीं है सम्मान की, तुम्हारे ससुराल में तो जैसे, सॉरी तुम्हारे मायके में तो जैसे घी का नदी बहता है ऐसा लगता है। देवर ने भी ये बोल दिया, अब मायके का निंदा नहीं सुन पाई। तो उसने बोला इतना सा घी तो मेरे मायके में नौकर चाकर खाते हैं। अब इतना सा बात सुनकर उसको आ गया गुस्सा लाल बिहारी को। तो वो खड़ाऊ खड़ाऊ वुडन चप्पल होता है उसको फेंका। तो आनंदी ऐसे रोक ली, तो सिर तो नहीं फटा बट उंगली में बहुत चोट आई और उसको बहुत इंसल्ट लगा और वो खून का घुट पीकर रह गई कि उसका जब पति आएगा तब वो बताएगी। तो उसके पति आते थे शनिवार के दिन, क्यों? क्योंकि वो बीए की परीक्षा पास कर रखे थे और वो दूर नौकरी करने जाते थे। तो उसका जब पति आया अपने समय के अनुसार, तो बाहर वो पहले बैठक में बैठा। बैठक में जब वो बैठा था, तो सब लोग जो आते हैं पंचायत, माने पंचायत भी नहीं, जो गांव के लोग आते हैं उससे बातचीत करने आते हैं, दूर दूर का समाचार सुनने आते हैं। तो सब कुछ जब खत्म हो गया, तो इतने में ही देवर, और देवर कौन? लाल बिहारी, और ससुर, ससुर कौन? बेनी माधव सिंह ने पहले ही बोल दिया कि अपनी पत्नी को संभाल के रखो, उसको एकदम भी शर्म नहीं है, बात करने का तमीज नहीं है, किसके सामने क्या बोलना है, ऐसी लड़कियां घर को बर्बाद कर देती है। तो इतने में उसको समझ नहीं आया, वो अंदर रूम में गया। तो उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, सबसे पहले कंप्लेन नहीं की। उसकी बीवी ने क्या किया, उसकी बीवी ने पूछा कि आपका मन प्रसन्न है? तो पति बोलता है मन तो प्रसन्न है बट तुमने घर में क्या कर डाला? तो वो बोलती है, वो समझ गई। तो उसने सारा किस्सा सुनाया और बोला कि अगर मैं एक बात भी झूठ बोलती हूँ तो जाके पूछ लेना। वो अपना मारने पीटने सबका बात बताई। तो अब बहुत गुस्सा आ गया पति को, क्योंकि पति को लगा जिस पत्नी को मैं 7 फेरे लेकर लाया हूँ, जिसका सम्मान का मैंने भगवान के सामने, मैंने अग्नि में क्या किया था, कसम लिया था, उसका इंसल्ट हो रहा मैं देखता रहूं। तो सुबह होते ही वो अपने पिताजी के सामने जाकर बोलता है कि मैं छोटे भाई लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा। तो पिताजी बहला रहे, फिसला रहे, बहुत कुछ बोला। अब जो लाल बिहारी सिंह है, लाल बिहारी सिंह, जो लाल बिहारी है वो आ गया और लाल बिहारी अपनी भाभी से बोलने लग गया कि भाभी मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि भैया ने बोला कि वो इस घर में मेरे साथ नहीं रहेंगे और वो मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते। तो भाभी को भी थोड़ा इमोशनल थी, जो अपने कैरेक्टर स्केच में देखे, तो जो अपनी प्यारी सी आनंदी थी उसको अपना गलती का भी एहसास हो गया कि उसको इतना बड़ा बड़ा चीज अपने पति को नहीं बोलना चाहिए था। तो वो अपने पति को बोलते कि रोक लो, लाल बिहारी जा रहे हैं। तो वो पति बोलते कि उसको जाने दो, मुझे उसका शक्ल नहीं देखना है। फिर वो लाल बिहारी भी रोने लग गया। इतने में जब गलती का एहसास हुआ, तो श्रीकंठ सिंह ने उसे रोका और गले भी लगा लिया। तो वो बोलता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। तो लाल, अपना जो बड़ा भाई श्रीकंठ सिंह है, वो बोलता है कि अगर ऐसा है तो कभी भी ये होगा ही नहीं, आगे कुछ ऐसा आएगा ही नहीं केस जब ये सब चीजें होंगी। तो फिर जब इतने में पिता बाहर से आ रहे थे, तो पिता ने देखा कि दोनों भाई गले लग रखे हैं। तो उनके मुंह से निकल गया, क्या निकल गया, कि बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है। कैसे होती है बड़े घर की बेटी? जो बिगड़ता हुआ काम क्या कर ले, बना ले। और इस पूरे चैप्टर के बीच में ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है कि पूरे गांव को बहुत मजा आ रहा था। क्यों? श्रीकंठ सिंह तो बहुत सपोर्टर थे कि सम्मिलित कुटुंब में रहो, जॉइंट फैमिली में रहो। अब वही उनके घर में झगड़ा हो रहा है, तो सारे लोग उनके घर में बीच बीच में आ रहे थे, कोई रसीद दिखाने के लिए, कोई कुछ कुछ के लिए आ रहा था ताकि मजा ले। बट फिर ये बात संभल जाता है, जैसे एंड हो गया चैप्टर का वैसे। तो जो बड़े घर की बेटी होती है, और गांव में भी जिसने भी ये वृतांत सुना, वृतांत माने कहानी सुनी, सबने आनंदी का बहुत प्रशंसा किया कि बड़े घर की बेटी का मतलब सिर्फ पैसे से रिच होना नहीं होता है। बड़े घर की बेटी का मतलब होता है तुम्हारा वैल्यूज, तुम्हारा जो भी संस्कार है उससे अमीर होना। इसलिए बड़े घर की बेटी का शीर्षक आए तो आप लोग ऐसे बनाकर लिख सकते। तो इतना बड़ा चैप्टर इतना समअप करके हमने बता दिया, और इतना ही फैक्ट्स है चैप्टर में, और कोई भी फैक्ट्स एकदम एक्स्ट्रा नहीं है गाइस। तो आप लोग आराम से पढ़ के जाओ और कमेंट में बताओ आपको और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।